अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय के अंतर्गत अध्याय 1 पर विचार कर रहे हैं और छोटा सा शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, वेगों को रोकना महाभयंकर कार्य है। इसी पर चर्चा हो रही थी। हमारी जीवनी शक्ति शरीर के अंदर ऐसे वेग उत्पन्न करती है जिससे शरीर के गर्दगी को हम लोग निकाल देते हैं, है ना। इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। तो सद्गुरुदेव बतला रहे थे कि जो कुछ भी है, अगर पेशाब रोकना नहीं चाहिए, मलमूत्र को कभी नहीं रोकना चाहिए बोल के बता रहे थे, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा आगे ऊपर का पढ़ लेते हैं। यह अन्न नहीं, शरीर का मल और विकार है। इसी तरह से इसी से यह दुर्गंध युक्त होता है, इसे निकल जाना चाहिए। अतः मल के वेग को भी रोकना या रोकने का यत्न करना कभी योग नहीं है। लोगों के अंदर में भ्रांति छाई हुई है और मन के अंदर में हम लोग कुछ विचार नहीं कर पाते हैं। जब कोई गुरुजन हो और ऐसे बताने लगे, हमारे गुरुदेव की बातें अगर ना होती हम लोग वही करते, है ना, क्योंकि लोग सोचते हैं वही ठीक बोल रहे हैं, है ना। इसलिए ये मन के भ्रम को दूर करने के लिए सद्गुरु ये लिखे हैं। तो जितना हम लोग पढ़े उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से नाक के रास्ते, गुदा के रास्ते अथवा रोमकूपों से जो वायु बाहर निकलती है वह दुर्गंध युक्त होती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से युक्त होती है जो सजीव नर शरीर के भीतर रह जाने या रुक जाने पर विष का काम करती है और मस्तिष्क के कोष्ठकों को विकृत कर देती है। इसी से श्वास को रोकने वाले, ऐसे प्राणायाम को रोकने वाले अधिकतर रोगी निर्बल, सुस्त, विरक्त, उदासीन, पागल और जीवन के उत्साह से हीन होकर मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। पर लोग इसी तरह से श्वास के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अतः लोग कहा करते हैं कि योग में प्रायः विघ्न पड़ते हैं और योग करते करते योगी पागल हो जाते हैं। यही कारण है कि साधारण लोग योग को महाभयंकर समझकर इसे छोड़कर हरे राम 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 हरे हरे कहकर नाचना गाना अपनाने लगे और योग से विमुख हो गए। इन्हीं सब बातों का फल है कि आज सच्चे योग को जानने वाले संसार में न रहे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। शरीर के अंदर जीवनी शक्ति कार्य कर रही है ना, और शरीर के मैल को बराबर निकालते रहती है। उस तो विस्तार से ऊपर चर्चा हो चुकी। अभी यहाँ भी वही बता रहे हैं। नाक के रास्ते मान लीजिए कफ निकालना हो तो वो भी होगा। गुदा के रास्ते अथवा रोमकूपों से जो वायु निकलती है वह दुर्गंध युक्त होती है, दुर्गंध युक्त होगी, है ना, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से युक्त होती है जो सजीव नर शरीर के भीतर रह जाने या रुक जाने पर विष का काम करती है और मस्तिष्क के कोष्ठकों को विकृत कर देती है ना। इसी से श्वास को रोकने वाले, ऐसे प्राणायाम को रोकने वाले अधिकतर रोगी निर्बल, सुस्त, विरक्त, उदासीन, पागल और जीवन के उत्साह से हीन होकर मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। तो लोग किताबें पढ़कर बता रहे हैं प्राणायाम, अनुभव नहीं है। प्राण को रोकने की क्रिया गुरु बगैर नहीं सीख सकते, है ना, और वो स्वतः रुक जाता है ध्यान करते करते। और ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे होगा, है ना। जबरदस्ती प्राणों को रोकेंगे तो इससे आयु थोड़ी बढ़ती है, निर्बल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, विरक्ति भाव आएगी, उदासीनता होगी, पागल भी हो सकते हैं, है ना, और यह मृत्यु की ओर ले जाते हैं। और जबकि कह रहे हैं प्राणायाम करने से आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो प्राण को रोकने की विधि सद्गुरु से सीख लेनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से प्राण जैसे रुक जाए वो योग है ना।
उससे आयु आरोग्य बढ़ती है। और जबरदस्ती प्राणों को रोकना और वेगों को रोकना, शरीर के अंदर जो विकार है उसको निकालने के लिए जो तैयारी चल रही है उसको रोकना तो महाभयंकर कार्य है ना। अतः लोग कहा करते हैं कि योग में प्रायः विघ्न पड़ते हैं और योग करते करते योगी पागल हो जाते हैं। अब लोगों को ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं कि योग करते करते लोग पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि योग में विघ्न तो पड़ते ही हैं। यही कारण है कि साधारण लोग योग को महाभयंकर समझकर इसे छोड़कर हरे राम 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 हरे हरे कहकर नाचना गाना अपनाने लगे और योग से विमुख हो गए। इन्हीं सब बातों का फल है कि आज सच्चे योग को जानने वाले संसार में ना रहे। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। यह सब लोग जानते हैं कि भीतर से वायु निकलती है, वह कितनी दुर्गंध युक्त होती है। उसमें जो विकार होते हैं वह सजीव मनुष्य के शरीर में रहकर विष का काम करते हैं। फिर भी कुछ महामूर्ख और अज्ञानी समझते हैं, है ना कि यदि यह भीतर ही रोक दिए जाएं अथवा किसी क्रिया विशेष या साधन विशेष द्वारा भीतर ही भीतर चलाए जाएं तो क्या होगा। तो भीतर ही भीतर चलाए जाए और उठाए बैठाए जाएं तो इससे आयु बढ़ेगी और एक प्रकार का योग होगा। इन मूर्खों की समझ से मल का वेग रोक देने से मनुष्य मोटा और पुष्ट होगा और पेशाब का वेग रोक देने से धातु और वीर्य पुष्ट होगा। हमारे एक शिष्य ने लिखा है कि एक साधु इसी तरह का प्राणायाम लोगों को आयु आरोग्य बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं। अब आप ही सोचें कि यह कितनी बड़ी भयंकर भूल है। श्वास के वेग को, मूत्र के वेग को और मल के वेग को या किसी भी वेग को रोकना योग नहीं है, रोग है और बहुत भयंकर भूल है ना। तो अगर सदगुरु आए नहीं होते तो ऐसे महात्मा लोगों की बातें सुनकर हम लोग सोचे वो सही बता रहे। भला कौन दुनिया में ऐसा है जो आयु नहीं चाहता, कि निरोग रहना नहीं चाहता। तो हम लोग को तो ज्ञान नहीं रहता, तो जो बता रहे हैं उन महात्माओं की बातों को सुनते और उसको रोकने की कोशिश करते। हम लोग प्राण को जबरदस्ती रोकते हैं बहुत लोग, नाक को सबको बंद करते हैं हाथों से, तरह तरह की और कितना तरह का। ये सब ठीक नहीं है। योग के विषय में उनको ज्ञान नहीं है ना। और योग समझते हैं जिसको, वह योग नहीं है ना। जिसलिए वो लोग सोचते हैं कि ये जिस तरह से अगर रुक जाए, अगर वो लोग सोचते हैं अगर माने पेशाब को रोक दिया जाए तो वेग माने धातु और वीर्य पुष्ट होगा। और कहते हैं मल को रोक दिया जाए तो मोटापा और शरीर पुष्ट हो जाएगा। कितनी गलत बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारे एक शिष्य ने लिखा है कि एक साधु इसी तरह का प्राणायाम लोगों को आयु आरोग्य बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं। तो बड़ी विचित्र बात है कि नहीं है? तो बहुत विचित्र बात है ना। इसलिए जब हम लोग किसी गुरु की बात करते हैं तो उनको श्रेष्ठ समझते हैं, है ना। स्वतंत्र विचार करके देखिए, सदगुरु जो बोल रहे हैं यह ठीक है कि वह जो बता रहे हैं वह ठीक है। अब आप ही सोचें कि यह कितनी बड़ी भयंकर भूल है। श्वास के वेग को, मूत्र के वेग को और मल के वेग को या किसी भी वेग को रोकना योग नहीं है, रोग है और बहुत भयंकर भूल है। शरीर को स्वस्थ, निरोग, सुंदर, युवा और बलवान बनाए रखने के लिए नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए और साथ में किसी भी वेग को नहीं रोकना चाहिए। जब प्यास लगे पानी पीना चाहिए, है ना। और जब भी मूत्र का वेग आवे तो जाना चाहिए, है ना। जो भी काम है अपने शरीर के अंदर हो रहे हैं इस सबको रोकना नहीं चाहिए, है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। और आगे फिर थोड़ा लिखे, आगे थोड़ा नहीं ज़्यादा ही लिखे, प्राकृतिक चिकित्सा अब आया। इसी तरह से स्वाभाविक प्यास और भूख को भी रोकना तब यह योग नहीं और ना यह प्राकृतिक चिकित्सा है और ना इससे अपने भीतर के या कहीं के भगवान प्रसन्न होते हैं। लोग क्या करते हैं,
स्वाभाविक प्यास लगेगा उसको भी रोक देंगे तो बहादुरी। भूख को भी रोकना, ये सबको बहादुरी और तप समझते हैं। यह योग नहीं है। ना प्राकृतिक चिकित्सा है और ना इससे अपने भीतर के या कहीं के भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वाभाविक रूप से जो प्यास लगी है उसको नहीं रोकना चाहिए, भूख लगी है उसे भी नहीं रोकना चाहिए, पर इसी को तप समझते हैं और उपवास करते हैं लोग, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है और ना इससे अपने भीतर के या कहीं के भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके उपवास करने से भगवान का क्या लाभ। आप सोचिए, आपके उपवास करने से भगवान का क्या लाभ है कि वह प्रसन्न होंगे। आपके श्वास रोकने से, मल और मूत्र के वेग को रोक देने से और निद्रादि वेग को रोक देने से भगवान का क्या लाभ है, इससे भगवान क्यों प्रसन्न होंगे। बड़ी विचित्र बात है, लोग इस तरह से सोचने लगते हैं। यह सब कार्य कर रहे हैं तो तप कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा शरीर निरोग हो जाएगा। लेकिन ये कितनी बड़ी भूल है। जब भूख लगे तो भोजन करना चाहिए और प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, लेकिन इसको स्वाभाविक चीज़ को बंद कर देना और फिर उसके अनुसार कष्ट भोगना, उसको लोग तप समझते हैं। यह तप नहीं है ना, ये ठीक बात नहीं है। निद्रा आदि को जबरदस्ती रोकना ये ठीक बात नहीं है ना। तो भगवान प्रसन्न होंगे ऐसा सोच करके रात जागरण कितने नियम बना के रखे हैं लोग। ये सब वास्तव में अच्छा नहीं है। उपवास का मतलब होता है नज़दीक, ईश्वर के निकटस्थ होना। उप माने अपना, निकट, वास माने रहना। तो जितना ध्यान आप अपने में डूब जाएंगे वही उपवास है। और बाकी कल बात करेंगे, है ना। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।